वेलकम टू अभी मैथ्स। और आज हम चैप्टर 9 सर्कल्स के एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। तो इसका अगर कॉन्सेप्ट थ्योरम्स वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर ही आप यहाँ पे आइए। एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से कि if two circles are congruent, not if, two circles are congruent if they have same radii. Correct. Prove equal chords of congruent circle subtend equal angle at their centers. तो 3 लाइन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2 सर्कल हैं मान लीजिए जी। अब ये सर्कल ए और सर्कल बी, इसका रेडियस है आर, इसका भी रेडियस है आर। मान लीजिए कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इस पे बी, इसका नाम है सी डी, इसका नाम है ई एफ कॉर्ड है। एंड दिस बोथ कार्ड्स आर इक्वल, ये दिया हुआ है। एंड दिस विल ऑल्सो बी आर एंड दिस विल बी ओ एंड पी। नाउ हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल पी एफ ई, ओ डी इज इक्वल टू पी एफ। वाई? बिकॉज बोथ आर आर। CD is equal to FP given, both chords are equal, and OC is equal to PE, this is also R. Therefore by SAS both triangles are congruent, and therefore angle COD is equal to angle EPF by CPCT, hence proved। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है if chords of two congruent circle subtend equal angle at center, then chords are equal। ये उसका वाइस वर्सा हो गया, लेकिन प्रूफ कर लेते हैं। ए बी। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए डी ई एफ जी एच आई, तो इसमें एफ ई और वी हैव टू प्रूव कि भाई एफ ई इज इक्वल टू एच आई। ओके, एंड गिवन radius of both circle are equal, and therefore and angle this the chord subtend equal angle
तो एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल एच जी आई, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखें कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो डी ई इज इक्वल टू जी एच, बोथ आर रेडियस, अगेन डी एफ इज इक्वल टू जी आई, बोथ आर रेडियस, therefore triangle DEF is congruent to triangle GHI by SS, and therefore FE is equal to HI by CP CT. Exercise 9.2, question number 1. Two circles of radius 5 and 3 intersect at 2 points and the distance between their center is, देखिए दो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल दिया हुआ है ए और बी, और ए का जो रेडियस है ये है 5 और बी का जो रेडियस है वो है 3। ये 5 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, और इन दोनों के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है 4, ठीक है। और ये 4 है, ठीक है, और ये जो है वो रेडियस जो है वो इसका 3 है, ठीक है। ओके, ये जो रेडियस है ये 3 है, ओके। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो कॉर्ड बन रहा है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका लेंथ कितना है, ओके। अब इसका हम नाम देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये पॉइंट y है, ये x है, और ये 4 - y, ठीक है। तो A B C D है ना, E। तो हमने माना क्या है, लेट हमें B F, इसको G कर लेते हैं, और यहाँ हमें BG निकालना है, सिंपल हमारा टारगेट है। अभी लेट BC इज इक्वल टू X, ठीक है, एंड EC इज इक्वल टू Y, ठीक है। अभी सिंपल है, अगर देखें इन ट्राइंगल ABC 5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस not 4 plus y, not only 4,
दिस विल बी 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एंड इफ वी सी ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी ई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, करेक्ट। अब इन दोनों को घटा दें अगर हम, तो क्या आएगा, 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट, 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओके। फाइव 25 माइनस 9 16, सो 16 एंड 16, तो ये आ जाएगा ये आ गया y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 अगर आ गया, y इज इक्वल टू अगर 0 आ गया, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये पूरा 4 इधर आ रहा है और x इज इक्वल टू 3, यानी कि जो इसका रेडियस है वो इसी पॉइंट पे आ रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 3, but we have to find bg and bg is 2 times of x, therefore it is 6 and this is the answer, ठीक है। now question number 2, it says कि if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord। देखिए मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, अब ये बोल रहा है कि ये इक्वल कॉर्ड आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट। अभी वो ये बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी सी एंड डी, ये हमें ये बोल रहा है पहले से ही कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ये इसका सेंटर है। मान लीजिए हमने एक डाया यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर सर्कल डिस्टेंस निकाली, सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड्स है तो ये भी इक्वल होंगे, तो ये इक्वल है, ठीक है, ये सेंटर है, 90 डिग्री है। तो ई एफ और जी, तो इन तीनों अगर हम सेगमेंट भी इक्वल होंगे, सेगमेंट भी इक्वल जी होंगे, क्यों होंगे, ये तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है ना। मान लीजिए कि यही इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे कराया, मान लीजिए, इंटरसेक्ट मतलब ये भी तो इंटरसेक्शन ही हुआ ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मान लीजिए ओ पॉइंट हुआ है ना, ये इक्वल है, ये ऐसा बन रहा है। या फिर इसका एक तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। मान लीजिए दे आर इंटरसेक्टिंग एट सेंटर, कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो उस केस में भी ये इक्वल हैं। लेकिन अभी हम अपने केस पे आते हैं। तो अगर हम इस सेगमेंट को इक्वल प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, इस सेगमेंट को इक्वल प्रूव करते हैं, तो क्या ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट आपस में इक्वल होगा? हाँ जी, इक्वल होगा। बस वही चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है। तो दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू come back again. Let's go to question number 3.
If two equal chords of a circle, intersect within the line, prove that the line joining the point of intersection of circle make equal angle with the simple. Let's take a circle, and these are two equal chords, and this is the line passing through center, the diameter AOBCD. Again, we will prove it here that this is congruent to this, and this angles will become equal. Let us do that for you. Let me do that for you. This is O, this is E, F and G. So in triangle EFG, angle F is equal to angle G, AE is equal to EFG, and triangle EFG and EG, not EFG, EFO and EGO. Okay, angle F is equal to angle G 90 degree, AE is equal to AE, OE is equal to OE common, and chords are equal. If chords are equal, distance between them will also be equal, and therefore FE is equal to EG. Why? Because AB is equal to CD. By theorem, AB is equal to CD, therefore FE is equal to EG, and therefore these two triangles are congruent by RHS method. Okay, and once these angles are congruent, triangle is congruent, angle FOE is equal to angle GOE by CPCT. So this got proved. Now let's go to question number 4. That's it. If line intersecting two concentric circles, now we have to see this. It's a very simple question. Let me draw it very properly for you. This is one circle, and this is another one circle, and the center of both are at same point. This. Now here, this is the case. This is A, this is B, this is C, and this is D. This is point O. Now it is saying to prove AB is equal to CD. Okay. Now join these lines, and first we need to prove that this is equal to, these two triangles are congruent. Triangle OEB and triangle OEC. OB is equal to OC radius, OE is equal to OE is common, and since this is the distance, it is perpendicular, and therefore angle OEB is equal to angle OEC. Both are 90 degree, and therefore these two triangles are congruent. Similarly, we can say prove triangle OAE and triangle
ODE are congruent. Correct? Now, when these bigger triangles are also congruent, what I'm trying to see is, from first we will get BE is equal to CE. Yes. And AB plus BE is equal to AE. I will write it first like this. Here AE is equal to ED by CPCT. Both. Now what I can write, A is AB plus B is equal to ED is what? ED is EC plus CD. Now I subtract 1 and 2, what we will get? B minus B, AB will be left, and CE. CE and ECE both are same, so it get cancelled, so CD is left, and then hence proved. Now let's go to question number 5. Very interesting question. It is given 3 girls are there whose name are Reshma, Salma and Mandeep. So I will write it R, S and M. This is the center point O, and it is given that R and S they are 5 meter apart, 6 meter apart, and S and M are also 6 meter apart. Now what is the distance? What is MR? First question. And already we have given radius is 5, right? So this is given 5 meter, 6 meter, 6 meter. This is 5 meter. This is also 5 meter. Now in this, if I join it a perpendicular line straight here, I write it as G. I will take 2 triangles here. I will make it, this is X, this will also be X, and this is Y. I have to find the value of 2X. So first equation will be 5 square is equal to X square plus Y square. If I will take triangle OMG. Now once I will take triangle SMG, so MS square is equal to MG square plus GS square. Okay, MS square is what? 6 square is equal to X square plus 5 plus Y ka whole square. This is second. So once I subtract 1 and 2, I will get 36 minus 25 is 11 is equal to Y square minus 25, 25 plus Y square minus 5 25 plus 10Y plus Y square. Okay, here it is. This is there, this is X square, and here it is. So I will write it this as second equation. Okay, so first minus second, when I will do, this will come 6 square minus 5 square is equal to X square minus X square plus Y square minus 25 plus 10Y. Okay, so this will cancel down, and I will be left with
10y is equal to 36 minus 25 is 11 plus 25, again 36. Y is equal to 36 by 10. And what will x be? And once we put the value of y in equation 1, 5 का square is equal to x square plus y square x square is equal to 25 plus 36 का square upon 100. तो x square is equal to 2500 minus 36 का square by 100. X is equal to 25 का square 50 का square minus 36 का square by 100. ओके, तो a square minus b square 50 plus 36 50 minus 36 by 100. ओके, तो ये हो जाएगा x is equal to 50 plus 36 86, 50 minus 36 14 है ना. तो 86. Okay, so what I am getting here, x is equal to, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा और 86 इंटू 14 पता है कितना आएगा? 86 का हो जाएगा 43. 86 का 43. तो just you have to solve this and then you will get the answer. Now let's go to question number 6. A circular park in radius situated in curve 3. Now here a circular park is there and the radius is 20 and 3 boys are standing in equal distance. So here it is given this and are equal, and we have radius is 20 and 20. Okay, this is point O, A, B and C. Now we have to find the length of the chord, but okay, now we know that the distance will also be equal. If distance are equal, the chords are equal. Actually in question it is given that equal distance are sitting at equal distance. So once they are sitting at equal distance, the chords are equal and therefore distance from their center will also be equal and they will subtend equal angle at the center. It is a kind of equilateral triangle, that what I am trying to say. Now if we will extend this one again like last question, again we will keep this as x and this is y. So x square plus y square is equal to 20 square, and this is 2y, right? The 2y square plus y square, 2y square is equal to y square plus x plus 20 square is equal to, okay. Now we have to solve it. 2y square, here it will come as y square. Y square is equal to 3y square is equal to x plus 20 whole square. Okay, so
if we will solve it, x square plus x plus 20 by 3 is equal to 20 square, then 3x square plus x plus 20 is equal to 3 into 20 square. Three x square plus 20x plus 1200 is equal to 0, minus 1200 is equal to 0. Now you solve and then you will find x and y. Okay, so this completes exercise solution. If you are not able to even solve this level of question, then even such kind of calculations, then there is a question that you need to work on it. Now let us start exercise 9.3. very easy and very fast we are going to close. Question number 1 says we have a figure in which we have been given like this. Very simple question. Markings are D, A, B, C. This is 30 degree and this is 60 degree. Now it is asking angle AOC. Find angle AOC. Angle, if we join AC, okay, angle AOC, ADC we have to find. AOC is equal to 90 degree. Okay. Now since angle at center is 2 times angle at circle, so therefore angle AOC is equal to 2 times of angle ADC, and AOC is 90 is equal to 2 times of angle ADC. Therefore angle ADC is equal to 45 degree. This is answer that we have derived. Now let us go to question number 2. Here also we have been given a figure. Very easy question. This is just, let's say, center O. Then from center we have been given a figure like this, where Q, P, R. Now we know that angle at center now, so angle POR will be POR, this one, 2 times of angle PQR. Simple. Yes. If you have to not go in that manner, one another way is there. First I will tell you this manner. This is 2 times. So angle POR is how much? Angle POR is 200. Okay. 100 into 2, 200. PQR is 200. POR is 200. Angle POR small will be 360 minus 200 is 160. This comes 160. Okay. Okay. Now in triangle POR,
ये बराबर है इसीलिए वो एंगल बराबर है। देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O POR is 180 degree and this is 160 and these both are equal. So let's say it is x, so 2x is plus 160 is 180 degree. Therefore x is equal to 20 by 2 is equal to 10 degree and therefore angle P is equal to angle R is equal to 10 degree. So this is the answer that we were searching. OPR, we have to find this angle OPR. This was question number 2. Now question number 3 says, a chord is equal to radius. So this is also R, this is also R, this is also R. Now it is asking what this chord will make angle here, and it means this chord has two arcs, no? A, B, O. This is minor arc and major arc. The angle subtended by minor arc. So this all will be 60, 60, 60 because angle subtended by equilateral triangle is 60 degree. Now, so angle at center by minor arc will be 60 degree and major arc so the first part it says find the angle subtended by chord at point on minor arc. Angle at minor arc. Okay, so it doesn't matter it is minor arc, it is major arc, whatever the angle will be subtended it will be same. And what that arc will be, it is very simple. If this angle it is half of whatever is subtended at the center. So let's say this is G point. So angle AGB will be half of angle AOB. That will be 30 degree answer. Same goes for major also. It will be same as minor because throughout the periphery, throughout the circle, the angle subtended at the center will be double of the angle subtended at any point on the circle of a same chord. Now let's go to question number 4. What it says, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है भाई कि एक हमारे पास सर्कल है, ए बी डी और सी, ये 31 है और ये 69 है, तो ये कितना होगा? ये 80 होगा, ये 80 होगा, तो ये 80 होगा। बस यही पूछ रहा है, हमें फाइंड करना था फाइंड एंगल BDC। तो BDC से पहले एंगल ABC विल बी 180 माइनस, ABC में निकालना है, अगर मान लीजिए BAC निकालना है तो 180 माइनस 69 माइनस 31, तो ये 80 डिग्री आ गया, ये मैंने BAC लिख दिया। ठीक है, अभी BDC will be equal to angle BAC. Why? You know why? Simple, because
from the same chord angle subtended at the circle will be always same. Simple. Question number 5. Therefore I am saying कि अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं की हैं तो आप लास्ट लेक्चर जाके देखिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक सर्कल है, इस पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ये है A B C D E और 130 और ये 20. अभी क्या पूछ रहा है, BC 130 20. फाइंड एंगल बैक BAC, ये निकालना है, ये निकालना है. तो इसके लिए क्या हमें ये एंगल चाहिए जी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. तो क्या हम ये निकाल सकते हैं पहले? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 130. वाई? बिकॉज BD इज अ लाइन. देयरफॉर इट इज़ 50 डिग्री. ये आ गया 50 डिग्री. अब इन ट्राइंगल EDC, एंगल EDC इज इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 20, 110 डिग्री. ये आ गया 110. तो ये अगर 110 है तो ये भी इक्वल होगा. एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल BAC 110. वाई? बिकॉज सेम. As I have explained in last class that from the same chord angle subtended at any point on the circle, it will be, so same chord is BC, and BC, if you say angle D or angle A or any other angle, all the angle will be same. Now question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals now let us draw a cyclic quadrilateral ABCD. Okay, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. Diagonal intersect at point E. Okay, if angle DBC is 70 degree, back is 30 degree, back is 30 degree. Find angle BCD. बहुत आसान है. देखिए हमें ये पूछ रहा है, we know that angle DBC is equal to angle DAC. Why? Because DC is chord, same chord. Therefore angle DAC is equal to 70 डिग्री. ठीक है. अब एंगल DAB is equal to 70 plus 30 is equal to 100 डिग्री. ठीक है, DAC. Now sum of opposite angles in cyclic quadrilateral is 180 degree. Correct? So therefore angle BCD is equal to 180 minus 100 is equal to 80 degree. ये हो गया आंसर. ठीक है. अगला बहुत ही आसान, सिर्फ समझा देने वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायामीटर्स देन प्रूव दैट इट इज़ अ
रेक्टेंगल। पहली चीज, अगर ये डाया है तो सबसे पहले यार ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं ये 180 डिग्री है, तो ये ए बी सी और डी, ये अगर 180 है तो ये 90 होगा, यस। सिमिलरली इसको ये फिर ये तो यस, it is a rectangle. But you have to elaborate and write it very properly in the exam, which I am expecting that you can do that. I am not going to explain in detail each and everything. You are in class 9th and you should know what to write and what not to write. If the non-parallel sides of trapezium are equal, then prove it cyclic. Simple. It is asking, this is trapezium and it is saying non-parallel sides are equal. Now same, let us say this is trapezium and these are parallel and these two are equal. Now let us draw ADE, where AD is parallel to EC, correct? Now if it is parallel and if we extend AB to E, what we will get? AD is parallel to EC and already AB या फिर AB is parallel to DC or AE is parallel to DC. This means AECD is parallelogram, correct? AECD is a parallelogram. Now pair of opposite angles will be equal, correct? Pair of opposite angles will be equal and angle A plus angle D will be 180 degree, yes. Why? Same side of ट्रांसवर्स, ठीक है। और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स and since we have drawn this AD is parallel to EC and equal, therefore these two will be equal, correct? These two will, let's say this is X, this is also X, okay. Now since this is X, this will be 180 minus X and this will also be X, correct? And since this is X, D will also be X, 180 minus X. So now if we will add angle B and D, angle B plus angle D, it will come X plus 180 minus X and it will come 180 degree. And since opposite angles add to 180 degree, therefore it is a cyclic quadrilateral. This is how we are going to prove. तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के, जिसका जो बोल रहा है कि
prove that cyclic parallelogram is rectangle। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, cyclic parallelogram means a parallelogram with sum of opposite pair of angles equal okay। Now since it is cyclic, angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D, and angle A plus angle D is 180 and angle A plus angle C is equal to 180. So in this it will come angle C is equal to angle D. Angle C is also equal to angle D, and both will be 90 degree, and therefore again by this angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, all are 90 degree and opposite pair of angles are equal, and therefore AB is equal to CD and AD is equal to BC, and therefore ABCD is a rectangle। तो चैप्टर 9 तक आपने बहुत ही पेशेंस रखा हमारे साथ, और ऐसे ही जुड़े रहिए सभी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैथ्स के। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।